हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई किसे बोलते हैं, मतलब जैसे कोई नंबर लिखा है 23, तो इसको हम लोग का जो लास्ट नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक है। ये इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, या तो फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ठीक। तो इकाई ये यूनिट डिजिट क्या होती है, इकाई का अंक क्या होता है, जो किसी भी नंबर्स की जो लास्ट जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट होती है, वो हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है, मतलब इकाई का अंक कहलाती है। ठीक है, आज हम लोग इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर्स की या किसी भी इक्वेशंस की या किसी भी समेशन सीरीज की ये क्या यूनिट डिजिट होगी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, उस जब वो समेशन आएगा या वो इक्वेशंस का आंसर जब फाइंड होएगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है। ठीक है, पहले वो कॉन्सेप्ट करते हैं, पहले वो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये वाले क्वेश्चन, जैसे मल्टीप्लाई में नंबर्स हुए। ठीक है, जैसे ये नंबर है मल्टीप्लाइज में है सब आपस में। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाइज में तो क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्या ले लेंगे, लास्ट डिजिट ले लेंगे, इन सबकी लास्ट यूनिट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट ले लेंगे। ठीक, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी, इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई, इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 1। फिर इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 9, और इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के नंबर्स आए या कुछ भी कोई भी नंबर्स आए, ठीक है, तो और वो मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट ले लेंगे सारे नंबर को, और आपस में जब भी मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे इसको कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसको करा देंगे, इसको करा देंगे तो क्या आएगा, 5, 5 वन का 5, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 63। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को 63 में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ये 63 हो गया। अब इसकी लास्ट डिजिट तो 5 ही रहेगी और इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे 63 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इसकी लास्ट डिजिट से कराना है ना। तो क्या आ जाएगा, अब क्या आया, 15। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 5 होगी। ठीक, तो मतलब जब भी इस तरीके के मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट डिजिट ले लेंगे और मल्टीप्लाई करा के हम लोग लास्ट डिजिट बता सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे फिर हम लोग लास्ट डिजिट लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिया तो यहाँ पे फिर लास्ट डिजिट ले लेंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बिना कॉन्सेप्ट के यूज किया है, ये तो बिना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। एक और है जैसे फैक्टोरियल वाला, ये फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस डेट फैक्टोरियल 49। जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आए तो इसमें में से याद रखिएगा, जैसे फैक्टोरियल 1 को हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 करके खोलते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 6। फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक, अब फैक्टोरियल 5 की बात होती है। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 क्या आएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 5 की 120। तो अब यहाँ पे क्या आते जाएंगे, यहाँ फैक्टोरियल 6 सब मतलब ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 1 की तो 1 आई। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम हर एक टर्म की लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट तो 1 ही होगी, फैक्टोरियल 2 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 होगी।
फैक्टोरियल 3 की क्या आएगी लास्ट डिजिट 6 होगी। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी, ठीक है। 24 की लास्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 की लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब जैसे फैक्टोरियल 6 खोलेंगे तो क्या आएगा, ठीक ठीक। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इंटू में होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी 5 का मल्टीप्लायर हम लोग इवन नंबर से कराएंगे, ठीक है। इवन नंबर से कराएंगे तो क्या आ रहा है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से कराएंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आती है 0 आती है, ठीक है। और जब भी फैक्टोरियल खोलेंगे तो इसमें कोई ना कोई इवन नंबर होगा और 5 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब फैक्टोरियल 5 से ऐसे जब भी ओपन करेंगे तो 2 और 5 तो एग्जिस्ट होगा, मतलब एक इवन नंबर एग्जिस्ट होगा और एक 5 एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एक लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। मतलब 10 आप बन जाएंगे, ठीक है, टेंस बनेंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वो हम लोगों की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, ऐसे फैक्टोरियल 7 की भी 0 हो जाएगी। तो मतलब सारे फैक्टोरियल के फैक्टोरियल 5 से जितने भी उसके बाद फैक्टोरियल आएंगे उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो मतलब है तो फिक्स क्या है इन सबको, तो समय इन सबको ऐड करेंगे तो 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2, फिर से क्या करेंगे हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे 6 + 4, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 13 की भी लास्ट डिजिट लिखनी होगी तो 3 आएगी, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 3, ठीक है। ये बिना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से, ये दोनों जो थे वो बिना कॉन्सेप्ट वाले थे, ठीक है। अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए 287 की पावर इतनी, या इस तरीके से आ जाए पावर्स में फिर टर्म में दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, जैसे यहाँ पे 287 की पावर इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या है इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पहले हम लोग ने अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मतलब 7 का मल्टीप्लाई, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इस नंबर की लास्ट डिजिट 7 है, इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो मतलब क्या हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार, ठीक है। लास्ट डिजिट का 7, दोनों की लास्ट डिजिट 7 है, तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर समथिंग जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हर और लास्ट डिजिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 0 से 9 तक, मतलब कोई भी डिजिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 0 से 9 तक हो सकती है, मतलब नंबर्स जो बनते हैं वो कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, नंबर्स कहाँ से मतलब किस डिजिटों से मिलके किन 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 डिजिटों से मिलके बनते हैं 0 से 9 तक की, ठीक है। तो मतलब लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 से 9 तक हो सकती है, ठीक है, ठीक। तो 0 से 9 तक हो सकती है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 0 रिपीटेशन कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे 7 स्क्वायर हो गया, ठीक, जैसे ये पावर वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे क्या हो गया है 7 स्क्वायर हो गया, फिर 7 की पावर 3 आएगा, फिर 7 की पावर 4 आएगा, मतलब जब हम लोग इसका करेंगे तो क्या आएगा, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आएगा फिर उससे 7 का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगी वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या 7 क्यूब क्या आएगा, 7 की पावर 4 क्या आएगा, ये सब निकाल लेंगे, ठीक। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, जैसे हम लोग 0 की पावर 1 रखते हैं तो 0 आएगा, 0 की पावर 2 रखते हैं तो क्या आता है 0 आएगा, ठीक। फिर 0 की पावर 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब 0 की पावर्स कितनी भी रखें, ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, ठीक। लास्ट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी, तो मतलब 0 की पावर n = 0, n जो भी हो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब जैसे 1 की पावर 1 ले लेते हैं तो क्या आ रहा है 1 आएगा, 1 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आएगा 3, 1 की पावर 2 लेते हैं तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब करते करते क्या आ रहा है 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगी 1 ही आएगी, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जैसे इसके बाद कौन सी डिजिट आएगी 2 आएगी, ठीक है। 2 बाद में
2 आएगी, ठीक है। तो 2 की पावर हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 2 आ रहा है, ठीक। फिर क्या ले रहे हैं, 3 की पावर 2 की पावर 2 लेते हैं, तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 की पावर क्या ले रहे हैं, फिर हम लोग 3 ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक। 2 की पावर 4 ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो 16 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक। अब 2 की पावर हम लोग क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक। तो 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 लेंगे, तो 6 इंटू 2 लेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग 2 की पावर 32 भी होते हैं, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं 6 इंटू 2 करके करेंगे तो 12 आएगा, तब भी 2 आएगा, ठीक है। दोनों ही सही है सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद है, तो मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 6 लेंगे तो क्या आता है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 करके आएगा तो 4 आएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे पावर रिपीट होती जा रही है, मतलब 2 की पावर 4 के बाद से जो भी आ रही है वैल्यूज 2 4, ठीक है, लास्ट जो आ रही है वो रिपीट होती जा रही है, ठीक है, 2 के केस में। अब हम लोग 3 वाला केस लेते हैं, 3 वाला केस लेते हैं, जैसे 3 की पावर 1 लेते हैं तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आता है, 9 आता है, 3 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आएगा, 27 आएगा। अब यहाँ पे 27 ही रखेंगे क्योंकि हम लोगों को लास्ट डिजिट देखनी है, तो 7 आएगा, ठीक। अब 3 की पावर 4 लेते हैं, 3 की पावर 4 वैसे 81 होता है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डिजिट 1 होगी, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 को 3 की पावर 3 इंटू 3 की इंटू 3, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 क्या है, 7 इंटू 3, तो 21 है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 1 आएगी। मतलब दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक। अब 3 की पावर 5 लेते हैं, इससे करने पे मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ रहा है, अगर याद नहीं है तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 5 क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको 3 की पावर 5 नहीं याद है तो क्या करेंगे, वैसे तो 243 होती है, पर अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो हम लोग 3 की पावर 4 की वैल्यू याद है इंटू 3, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 6 हम नहीं याद है तो क्या करेंगे, 3 की पावर 5 में तोड़ देंगे और 3, तो क्या आ रहा है, 3 की पावर 5 क्या है, 3 इंटू 3, मतलब 9 आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो 3 की पावर्स में जो मतलब पावर 4 के बाद जो आ रही है रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट का रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 के लिए केस में हो गया, ठीक। अब हम लोग लेते हैं 4 का केस है, ठीक। 4 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 4 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक। इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 4 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आता है, 64 आएगा, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 4 की पावर 4 लेते हैं तो क्या आता है, 4 की पावर 3 में तोड़ लूंगा, 4 की पावर 4 नहीं आता है तो, ठीक है, 4 की पावर 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, फिर आ रहा है 16, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। अब ऐसे 4 की पावर हम लोग ले लेते हैं 5, तो 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, ठीक है, 4 में, तो 4 की पावर 4 क्या है, 6 है इंटू 4, तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन चल रही है 4 में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 की पावर इवन है या ऑड है तो 4 आ रहा है, 4 की पावर इवन है तो क्या है, 6 आ रहा है। फिर यहाँ देखो 4 की पावर ऑड है, 4 आ रहा है, 4 की पावर इवन है तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गई 4 में, ठीक है, 4 में दो कंडीशन बन गई। क्या दो कंडीशन है, 4 की पावर अगर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक। 4 की पावर ऑड है तो लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक। अब हम लोग 5 का केस लेते हैं, 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 लेते हैं तो 25 आता है, तब भी लास्ट डिजिट 5 हो जाएगी। 5 की पावर 3 ले रहे हैं तो 25 आएगा, मतलब 5 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 5 की पावर कुछ भी ले रहे हैं पर लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 5 आ रही है। तो यहाँ पे n
5 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5 आ रही है, तो मतलब n जो हो जाएगा वो नेचुरल नंबर, लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5 हो जाएगा, ठीक है। और n जो होगा वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक। अब 6 का केस लेते हैं, ठीक है, 6 का केस ले लेते हैं। तो 6 1 6, ठीक, 6 की पावर 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, इसकी लास्ट क्या आ जाएगी 6, 6 का 3, तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको 2 इंटू 6 में कर सकते हैं, तब भी 36 आ जाएगा, तब भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब पावर कुछ भी ले रहे हैं, लास्ट क्या आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 6 की पावर n इक्वल्स टू 6, मतलब जो लास्ट जो आएगी वो 6 आएगी, तो n जो हो जाएगा वो n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर मतलब n नेचुरल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है 1 2 3, और लास्ट क्या आएगी 6 आएगी। अब हम लोग लेते हैं 7 8 और 9 का केस बचा है, 3 केस बचे हैं। अब 7 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है 7 आएगा, 7 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आएगा 49, 49 की लास्ट क्या आएगी 9 होगी। फिर 7 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आता है, 7 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आएगा 7 स्क्वायर इंटू 7 कर लो तो कितना आ जाएगा 9 इसकी है इंटू 7 63, तो इसकी लास्ट 3 हो जाएगी, ठीक है। 7 की पावर 4 ले लेते हैं तो क्या आता है 7 की पावर 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 तो मतलब 21। अब हम लोग क्या ले लेते हैं 7 की पावर 5, ठीक है, तो 7 की पावर 4 इंटू 7 तो 1, सॉरी यहाँ पे लास्ट क्या है 1 हो जाएगी, 1 इंटू 7 मतलब 7, 7 की पावर 6 ले लेते हैं तो 7 की पावर 5 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 मतलब 49 आएगा, और 9 की लास्ट डिजिट हो जाएगी। तो क्या देखें यहाँ पे भी 4 के बाद जो हो रहा है वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब 7 की पावर 4 के बाद जो भी आ रहा है, जो भी लास्ट डिजिट आ रही है वो फिर रिपीट हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। अब हम लोग जब 8 का केस लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, 8 की पावर 1 लेते हैं तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है, तो इसकी लास्ट क्या हो जाएगी 4। 8 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 8 की पावर 2 इंटू 8 में तोड़ दो 4 इंटू 8 तो 2 आ जाएगी। 8 की पावर 4 ले लेते हैं तो 8 की पावर 3 इंटू 8 में तोड़ दिया तो 2 इंटू 8 6 आ जाएगी, इसके लिए 16 होगी तो लास्ट 6 हो जाएगी, ठीक है। 8 की पावर 5 ले लेते हैं तो 8 की पावर 4 इंटू 8 6 इंटू 8 तो फिर 8 आ जाएगी, ठीक है। 8 की पावर 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 8 की पावर 6 ले लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 8 की पावर 5 है इंटू 8 तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 64, तब भी हमारी क्या आ जाएगी लास्ट 4 आए। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं 4 के बाद मतलब 8 की पावर 4 के बाद तो जब भी लास्ट डिजिट जो आ रही है वो क्या आ रही है रिपीट आ रही है, ठीक है, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है फिर से 1 से 1 जो 8 की पावर 1 में था 8 की पावर 1 2 फिर से वो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ठीक, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग 9 की कंडीशन में देखते हैं, 9 की पावर 1 लेते हैं 9 आता है, 9 की पावर 2 लेते हैं तो 81 आता है, 9 की पावर और तो इसकी लास्ट क्या जाएगी 1 हो जाएगी, 9 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9 की पावर 2 इंटू 9, ठीक, 1 इंटू 9 तो 9 आ जाएगी लास्ट। 9 की पावर 4 लेते हैं तो 9 की पावर 3 इंटू 9 तो 9 की पावर 3 कितनी थी 9 थी, 9 इंटू 9 तो 81 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगी। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं दो केस बन रहे हैं, जब हम लोग ऑड नंबर ले रहे हैं तो 9 आ रही लास्ट, और जब इवन नंबर ले रहे हैं तो लास्ट क्या आ रही है 1 आ रही है, जैसे यहाँ पे 4 के लिए हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की पावर इवन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 9 की पावर ऑड ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है लास्ट डिजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे हम लोग साइक्लिसिटी की बात करेंगे। साइक्लिसिटी क्या होती है जहाँ पे रिपीटेशन जिसके बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पे किस नंबर्स के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है
यहाँ पे तो वन के बाद से मतलब वन से ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वन से ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, चाहे वन ले लो, चाहे टू ले लो, चाहे थ्री ले लो, ठीक है। तो इसका तो जीरो के केस में हो रहा है ऐसा, और वन के केस में ऐसा हो रहा है, और किस में हो रहा है, और किस में हो रहा है, सिक्स के केस में और फाइव के केस में हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी साइक्लिसिटी वैसे तो वन होगी, ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी वन होगी, 0, 1 और 5 और 6 की, ठीक है, साइक्लिसिटी जो हो जाएगी वो वन हो जाएगी। वहां पे लिखें, ये बिगाड़ लेते हैं, तो 0, 1 और 5 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, वो वन हो जाएगी, ठीक है, 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो वन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 9 की क्या है, दो कंडीशन चल रही हैं, ठीक है, मतलब जब हम लोग इवन ऑड नंबर ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, इवन ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, मतलब 4 की पावर 1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 4 की पावर 2 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर 4 की पावर और ले रहे हैं तो मतलब कितने नंबर्स के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, कितने पावर्स के बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 पावर्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी, 4 की कंडीशन 4 के केस में और 9 के केस में, ठीक है। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब बात होती है 2 में 3 के ये नंबर्स हो गए, ठीक है, जो नंबर्स हो गए वो मैं मिटा दे रही हूँ, ये सारे नंबर्स हो गए, ठीक है, ये वाला नंबर हो गया, ठीक। अब आती है 2 की बात होती है, 3 की बात होती है, 7 की और 8 की। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो साइक्लिसिटी आ रही है, यहाँ पे कब से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 4 के बाद से रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है, 2 की पावर 4 के बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4 के बाद आ रहा है, 7 की पावर 4 के बाद आ रहा है, 8 की पावर 4 के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो किस नंबर के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3, 7 और 8 में किस नंबर के बाद से साइकिल मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, 4 के बाद से हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। अब एक चीज है, अच्छा जो 4, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने इस सब के इन सारे नंबरों की मतलब डिजिटों की ये निकाल ली कि किन नंबरों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को, तो अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये नंबर आ गया है, इन सब क्वेश्चनों को हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे, पर करने से पहले एक और चीज बता देते हैं, और इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या आ रही है, 4 है, मतलब इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है लास्ट डिजिट का, ठीक है। अब जैसे 4 और 9 है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी भी हम लोग 4 कर सकते हैं, देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का 4 की पावर 1 लिखते हैं, इवन ऑड लिखते हैं तो 4 आते हैं लास्ट डिजिट, 4 की पावर 2 लिखते हैं तो लास्ट 6 आती है, 4 की पावर 3 लिखते हैं तो क्या लास्ट डिजिट फिर 4 आती है, 4 की पावर 4 लिखते हैं मतलब इवन लिखते हैं तो 6 आती है। तो वैसे क्या देख रहे हैं, तो जैसे 2 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4 के बाद भी तो रिपीटेशन हो रहा है साइक्लिसिटी का, ठीक है। तो मतलब इसके मतलब 2 के मल्टीपल्स में हम हो रहा है रिपीटेशन इसका, ठीक है। तो मतलब 4 के लिए भी हो रहा है, 6 के लिए भी हो रहा है, 8 के लिए भी हो रहा है। ऐसे यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि 4 के मल्टीपल्स की साइक्लिसिटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 8 के लिए हो रहा है, 12 के लिए हो रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में तो सब सारे नंबर्स के लिए होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब इन सारे नंबरों की एक कॉमन साइक्लिसिटी क्या बन रही है, 4 बन रही है, ठीक है, ठीक है। तो 4 निकल आई। अब हम लोग जब भी साइक्लिसिटी मतलब इन सारे नंबरों की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 है, तो जब भी हम लोग इस तरीके के पावर वाले क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 287 की पावर ये, तो इनमें क्या करेंगे हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग ने कर देंगे डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 की मतलब इन सब के नंबर्स की इन सारे नंबरों की कॉमन क्या है, सेक्लिसिटी 4 है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, फिर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 को डिवाइड करके पहले देखते हैं, रिमाइंडर की बात नहीं करते, पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अब हम लोग ने अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी की 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। अगर कोई नंबर्स लास्ट 2 डिजिट से, मतलब 4 की लास्ट कोई भी नंबर्स लास्ट 2 डिजिट से अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 81 है, तो 81 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 टू जार 4 टू जार 8 होता है, तो ये कट हो जाएगा, तो लास्ट रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब जब भी जिस भी पावर्स होंगी, पावर्स को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हम लोग हमेशा वहां पे वो ही लिखेंगे। ठीक है, 287 की पावर 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया है, तो 287 हो जाएगा, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। ठीक, तो इसकी लास्ट डिजिट 7 है। तो जब भी इस तरीके के पावर वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पावर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो हम लोग पावर में लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस हिसाब से हम लोग लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 234 39 की पावर 124, 144 की पावर 124। तो अभी इसमें हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 4 से डिवाइड करके, पर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, और 9 की इवन कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जब 9 की पावर इवन होती है, 9 की पावर ऑड लेते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 इवन लेते हैं तो क्या आता है, लास्ट डिजिट 1 आता है। ठीक है, तो 9 की पावर इवन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, और इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, और 4 की पावर इवन लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 4 की पावर इवन लेंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर इवन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 की पावर इवन लेते हैं तो क्या आता है, 4 की पावर ऑड लेते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर इवन लेते हैं तो 6 आता है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - 6 मतलब माइनस के 5 लास्ट डिजिट नहीं होगी। ठीक, ये मत करना, कोई क्या डिजिट निगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं ना, मतलब लास्ट डिजिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई नंबर होगा, पर हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस तरीके कुछ भी लिखेंगे तो 10 कैरी ले लेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके नंबर आगे कोई भी नंबर होगा, कुछ भी नंबर तो 10 कैरी ले लेंगे, तो 10 को 10 + 1 11, 11 को 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा, इसकी लास्ट जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पे 1 की पावर 6 होगा, प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 20 की पावर 6 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 की पावर 6 हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 6 को हम लोग, अब हमने क्या बताया, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, मतलब कोई भी अदर नंबर लेंगे तो हमेशा 1 ही नंबर आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा जो लास्ट डिजिट आएगी हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो इसकी पावर भी 1 ही आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग 2 की पावर 6 है। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से करेंगे, 2 की पावर 6 है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 की पावर 6 देखनी पड़ेगी, तो इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 की कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग साइक्लिसिटी 4 की कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मल अपनी नॉर्मल क्वेश्चंस मतलब मेथड अप्लाई कर रहे थे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग 4 की साइक्लिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उतना ही यहाँ पे वही लास्ट डिजिट होगी, मतलब वही इसकी बाकी बचा हुआ नंबर होगा उतना। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी ही बची हुई पावर होगी, वो इतना ही बचा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 की पावर 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 1 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, डैश करके 20 की पावर 2 आ जाएगा। हम लोगों ने सीरीज पढ़ी है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस एन स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2n, नहीं होता है n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है, इस तरीके के फॉर्मूले मतलब n यहाँ पे क्या है 20 रख देंगे, और जो भी आंसर आएगा फिर उसकी लास्ट डिजिट देख लेंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इज द पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द, मतलब एक मिनट, एक चीज है, तो जब भी इस तरीके के पावर्स वाले पावर सीरीज वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी 4 का यूज करके करेंगे। ठीक है, सबकी साइक्लिसिटी हम लोग 4 कर यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी इस तरीके का नेगेटिव और पॉजिटिव में हो, ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग इस तरीके का भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों हम लोगों के पास तरीके हो गए निकालने के लिए, यूनिट डिजिट के लिए। ठीक है, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इफ x इज द पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 24 की पावर 2x प्लस 1, 33 की पावर x प्लस 1, 17 की पावर x प्लस 2, ठीक है, इंटू 9 की पावर 2x। तो इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 24 को क्या कर सकते हैं, 2x इंटू 25 की 4 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, फिर 33 की पावर x इंटू 33 इंटू 17 की पावर x इंटू 17 की पावर 2 उल्टा, और 9 की पावर 2x। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 की पावर 2 करके ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 4 की पावर इवन क्या होती है, 6 होती है। जब 4 की पावर इवन हो तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, तो 6x हो जाएगी। ठीक, 24 को हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐसे रखते हैं 24 को, यहाँ पे 33 को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 33 को हम लोग क्या कर लेंगे, 33 की पावर्स और 17 की पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 और 3 का, तो इसकी 7 3 से कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, इन दोनों नंबरों की को मल्टीप्लाई कराने पर 1x आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बचता है, यहाँ पे 7 स्क्वायर आएगा। ठीक है, 7 स्क्वायर हुआ और 33 हुआ, इंटू 33 इंटू 9 की पावर 2, 9 की पावर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक, इंटू 9 की पावर इवन है, तो 9 की पावर 1 ऑड लेते हैं तो क्या 1 लेते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 24 और 33 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आता है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, ठीक, मतलब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 12 आएगा। ठीक, 12 की लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 6x का कुछ भी, मतलब 6 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगी, लास्ट डिजिट में 6 आती है, तो 6 इंटू 2, और इसकी क्या है 1 की पावर कुछ भी होगी तो लास्ट डिजिट 1 आएगी, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 स्क्वायर को वापस मल्टीप्लाई तो 49 आएगा, और 9 की इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो इसकी लास्ट डिजिट 9 आ जाएगी। ठीक है, और इसका तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करें 2 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कराने आएगा, क्या जाएगा 12, 6 2 12, 12 का 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 18 समथिंग कुछ करके आएगा। ठीक है, लास्ट मतलब आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इन दोनों फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें नहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो फंस जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 करके फिर तोड़ते तो 2 की पावर 3 हो जाता, यहाँ पे x होता। ठीक है, तो अब इनको इसको कैसे निकालते हैं, इसकी सेट मतलब इसका मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको x तो पता नहीं क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर इतना बोला गया है। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती, तो हम लोग ने इन डिजिटों के फॉर्म में हमेशा तोड़ने की कोशिश की। तभी मैंने यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करा दिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा, 3 और 7 के फॉर्म में नहीं निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने इसके फॉर्म में नहीं तोड़ा। ठीक है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो इन डिजिटों के फॉर्म में हमेशा लास्ट से इन डिजिटों के फॉर्म में बनाना, 0 1 5 6 4 9। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए। अब है एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट एट द 10th प्लेस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, मतलब इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है, 10th प्लेस की लास्ट डिजिट निकाल, 10th प्लेस में कौन सी डिजिट होगी वो बताना है हम लोगों को। ठीक है, ये तो लास्ट डिजिट की बात है। जब 10th प्लेस की बात हो जाए तो कैसे करेंगे, 10th प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, ये 10th नंबर। ठीक है, तो जब भी 10th प्लेस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर्स को। ठीक है, मतलब ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अभी यहाँ हम लोग ने, मैंने प्रीवियस क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने ये बताया था जब भी लास्ट डिजिट निकालनी हो या लास्ट 2 डिजिट निकालनी हो तो हम लोग क्या करते थे, वो डिवाइड कर देते थे। जैसे लास्ट 2 डिजिट डिवाइड निकालनी होती तो 100 डिवाइड कर देते थे, लास्ट डिजिट निकालनी होती तो हम लोग 10 से डिवाइड करते थे। तो इसमें क्या है, 10th प्लेस है तो लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे 10th प्लेस आ गया है। अब ऐसे 100 प्लेस बोल ले जाता तो क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट निकालनी होती। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, मतलब इसकी 10th प्लेस नंबर्स है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टर कर देंगे, क्योंकि उससे करने में सिंपली इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 1 आएगा, 1 1 2 5, फिर 3 से जाएगा, फिर आएगा 3 7 5, फिर 3 से जाएगा 1 2 5, 5 से जाएगा मतलब 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और यहाँ पे 100 है। ठीक, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 3 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 अपॉन 100। ठीक, अब इसको 5 की पावर, ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 30 हो गया। ठीक, इसको क्या है, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 28 में फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू 3 की पावर 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, पर 28 क्या आ जाएगा 25 होगा, 25 से कटेगा। हमने क्या बताया था रिमाइंडर में, जो नंबर्स कट सकते हैं उसको काट देंगे। ठीक है, काट देंगे 25, ठीक है, और उसको एक तरफ लिख देंगे, 25 से एक का नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 30 और 5 की पावर 28 मल्टीप्लाई में। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी x की पावर 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m जो भी होगा इसका मल्टीपल में होगा, यहाँ पे x, ठीक है, जो बेस और यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये बेस, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम हो, और इसके मल्टीपल्स में भी हो सकता है, ये x जो है इसके मल्टीपल्स में भी हो। यहाँ पावर n है तो जो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे a है, सॉरी 1 नहीं a होगा, तो a की पावर n हो जाएगा। अगर निगेटिव का केस है तो 2 कंडीशन चलेंगी, वो n पे डिपेंड करेंगे। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो वहां जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 1 की पावर 30 इंटू 4 प्लस 1 की पावर 28 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की 28 है, 4 है तो 1 आएगा।
एक मिनट, 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा। अब हम लोगों ने क्या है, अभी मैंने यहाँ पे क्या एक चीज छोड़ के रखी थी, 25 थी, तो अब जो भी 1 है इसका रिमाइंडर 4 से 4 आया, 1 आया है, तो 1 ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। और जब 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो 25 आएगी। ठीक है, और इसकी क्या पूछी जाती है, फाइंड द लास्ट डिजिट एट द 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस में कौन सी डिजिट है, 2 है, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने यूनिट डिजिट के सारे जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, उस तरीके के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।